नमस्कार भाइयों, आप देख रहे हैं आवाज़ उज्जवल की। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और यह जानकारी वाला चैनल है। हम तमाम रिसर्च करके सिर्फ आपके लिए आते हैं, तो आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ी प्रोत्साहन मिलेगी। आज लगभग ऐसे हर पेपरों में, हर न्यूज़ के पेपरों में, चाहे वह ये द टाइम्स ऑफ है, लिखा गया बिहार चैंट्स नीमो नीमो। नीमो मीन्स नीतीश और मोदी, यानी बिहार चुनाव जो है वह नीतीश और मोदी की जुगलबंदी को चला गया और एक पूर्ण बहुमत से भी अप्रत्याशित जीत नरेंद्र मोदी जी के दम पर, नीतीश जी के दम पर, योगी आदित्यनाथ जी के दम पर, इन 3-4 नेताओं के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और एलजेपी, चिराग पासवान, इन सभी लोगों के मिली हुई एनडीए ने प्राप्त की, जो कि अप्रत्याशित जीत थी। और सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति, जी हां, सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति जो बिहार के चुनाव में सदैव चर्चा में बना रहा, आप सही सोच रहे हैं, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने एक खाता नहीं खोला और 0 पे ऑल आउट हो गए, यानी उनकी एक सीट भी नहीं आई और पूर्णतः फर्श पर चले गए। आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी को जीत दिलाने का दंभ भरने वाले और हजारों पार्टियों को जीत दिलाने का दंभ भरने वाले प्रशांत किशोर अपनी ही जन स्वराज को 0 से 1 सीट तक नहीं दिला सके? ऐसे क्या कारण रहे, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम जो मुझे लगता है कि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि 400 पार, और वह उनके लिए काल बन गई, खास करके उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एरिया में। चूंकि हम पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का इसलिए आपको याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि कुछ न कुछ समावेश इसी का बिहार में भी है। हुआ क्या कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार कहा तो आपने अपोजिशन पार्टियों को, खास करके उत्तर प्रदेश में, खुला मैदान दे दिया अपनी बैटिंग करने के लिए। कि जब उनका ये बोलना हो गया कि अब 400 पार इनको इसलिए चाहिए क्योंकि ये बाबा साहेब का संविधान हटाना चाहते हैं, और इसको बाद में मेरे कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको स्वीकार किया कि हाँ, यह बात सही थी, यह नारा गलत था। तो उससे उन्होंने सीख ली और इस प्रकार के कोई भी नारे आपको बिहार चुनाव में देखने के लिए नहीं मिले। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए निरंतर लड़ने वाली, चुनाव लड़ने वाली, नेताओं के चेहरे पर लड़ने वाली पार्टी है। और एक तरफ आप 3 वर्ष से आप ठीक है मेहनत कर रहे थे, परंतु आप विश्वसनीयता नहीं जगा पाए। आपने ज्यादातर अपना समय जो है वह इंटरनेट पर फालतू में बर्बाद कर दिया। आपके व्यूअर्स वो थे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, यानी पूरे भारत में थे, उससे आपको व्यूज तो मिले पर वह बिहार के थे ही नहीं, उससे आपको जो है वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ एक काका है, उनके पास छोटा फोन है, उनके पूरे घर में कोई भी टच स्क्रीन नहीं है। इसी प्रकार बिहार का जो समावेश है वो लगभग ऐसा ही है और ज्यादातर 75% लोग ऐसे ही हैं। दूसरी बात कि जो 10,000 रुपए दिए गए वह कहीं ना कहीं बेनिफिशियल एनडीए को साबित हुए। आप शराबबंदी के जैसा नारा आपने, अगर आपको, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने शराबबंदी के लिए, महिलाओं ने वहां लड़ाई लड़ी थी कि शराबबंदी होनी चाहिए, और आपने कहा कि मैं दूसरे दिन से शराबबंदी हटा दूंगा। अब यह बात आप समझा नहीं पाए कि वह क्यों हटाना चाहते हैं आप, और जनता समझ नहीं पाई क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई जिससे थी उसके लायक आपका दिमाग नहीं था, और यह कारण हुआ कि उसको जनता ने आपको इसके लिए आपको नकार दिया। दूसरी चीज, शराब माफिया जो कि हर गांव में, हर शहर में अपना पैठ बना चुके हैं, उन्होंने आपको हराने के लिए फंडिंग भी कर दी। और थर्ड बात कि आपका बड़बोलापन,
आप जबरदस्ती जो है वह फालतू चीजों पर मैं ये लिख के दे देता हूं मैं 25 ही सीट पाऊंगा, जब आप जानते हैं कि एक जाति जो है एक राजनीति की बहुत बड़ी सच्चाई है और आप एक फॉरवर्ड जाति से आते हैं और आपने एक मंडल यानी नीतीश कुमार जी या फिर ऐसे लोगों को कहा कि वो 25 ही पे हार जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो इससे क्या है कि सभी लोगों के प्रति अविश्वसनीयता आपके प्रति भी हो गई, आरजेडी के प्रति भी हो गई और वह सारा वोट बैंक खसक के भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। यह आपको सीख लेने की आवश्यकता थी कि अगर आपको शराबबंदी हटानी भी थी तो इसे आपको कहना नहीं चाहिए था। अब आते हैं कि आपने रोजगार की बात की, आपने सारी चीजों की बात की, वह बात और आपका सिंबल लोगों तक पहुंच नहीं पाया। वहीं पर कमल और तीर ऑलरेडी जो है, जो आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति है जिसको किसी भी चीज की जानकारी नहीं है, उसको लालटेन, तीर और कमल पता है। यह आपका तीसरा सबसे बड़ा फेलियर रहा कि आपका सिंबल तो लोग जानते ही नहीं थे। अब इसमें यह भी बात हो सकती है कि अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग यह सोच भी रहा होगा कि आपको वोट देना है तो वहां पर बूथ पर यह कह दिया गया होगा कि अरे ये तो हुआ जो भाजपा का हुआ, भाजपा में रहना, तो बेचारा सीधा बूढ़ा बुजुर्ग महिला हुआ यह भी नहीं जान पाया। नहीं तो हो सकता है कि आप एक आध दो जगह जीत भी सकते थे, परंतु वह भी आपके पास नहीं आई। सबसे बड़ी चीज कि आपने जन स्वराज को लोगों को देश में बताया और जो लोग इंटरनेट या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन तक तो आपकी पार्टी पहुंच गई, लेकिन धरातल पर वह जीरो हो गई। और बिहार और पूर्वांचल जैसा जो क्षेत्र है वह धरातलीय स्थल का क्षेत्र है, इसलिए आपको वोट नहीं मिले और आप चुनाव हार गए। यही बात आपको अगर लगती है कि सत्य है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। इस प्रकार की और बड़ी बात लेकर मैं आपके पास आऊंगा। रिसर्च जारी है। नमस्कार, प्रणाम, उज्जवल मिश्रा।